बच्चों, आज की कहानी का नाम है द सिटी माउस एंड द कंट्री माउस का पार्ट 3। अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या क्या देखा उसका शॉर्ट में रिवीजन। हमने पार्ट 1 में देखा कि किस तरह से एक सिटी माउस कंट्री माउस के इनविटेशन पर गांव आता है और फिर जब गांव का खाना देखता है कि मेरा जो कज़िन है कंट्री माउस वो कितना कैसा खाना खा रहा है और बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाना खाता है, सूखा सूखा बेरीज खा रहा है, तो उसको बड़ा दुख होता है और वो कंट्री माउस से बोलता है कि तुम मेरे सिटी चलो, वहाँ पे मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा, रिच फूड खिलाऊंगा और तुम खाना देखकर बहुत खुश हो जाओगे। तो कंट्री माउस सोचता है कि हाँ, सिटी जाके वहाँ का खाना भी खाना चाहिए, देखते हैं वहाँ का खाना कैसा होता है। तो फिर सिटी माउस कंट्री माउस को अपने शहर लेके आता है। फिर आगे क्या होता है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो अब हम शुरू करें कहानी। द सिटी माउस टुक हिज कज़िन टू एन एरी। सिटी माउस है वो अपने कज़िन को, कज़िन कौन है जो गांव से आया है, उसको एरी में ले जाता है। एरी का मतलब जो मकान घर होते हैं, वहाँ छोटी छोटी गलियाँ होती है जहाँ पे लोग खाना बाहर रख देते हैं और फिर कुत्ते बिल्ली और ये सब जानवर आके खाते हैं। तो वो उस तरह की गली में, पतली गली में एरी कहते हैं जिसको, वहाँ पे लेके जाता है। फिर वो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं और उसके बाद फिर सिटी माउस कज़िन को बोलता है देखो यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या रखा है। अब वो खाना दिखा रहा है। तो खाने में क्या देखता है कंट्री माउस कि देयर वाज ब्रेड। कंट्री माउस देखता है, गांव का जो चूहा है वो क्या देख रहा है कि यहाँ तो ब्रेड है, चीज़ है, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स है, बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है खाने का। और वो बड़ा हैप्पी होता है कि अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत मज़े हैं और मैं इतना अच्छा खाना खाऊंगा। ठीक है, तो देयर वाज ब्रेड, ये नए शब्द हैं बच्चों और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। ये मैं पहले फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनना, नए नए शब्द भी याद करना है और फिर उसके बाद ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियोस को देखना है और साथ में उनके सेंटेंस को खुद से पढ़ना सीखना है। इससे अभी धीरे धीरे करके हम सभी शब्दों को बार बार देखेंगे वीडियो को और रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे नए शब्द क्या हैं, ब्रेड, चीज़, फ्रूट्स, ग्रेन्स। इनका आप डेली यूज़ करते हो बच्चों, लेकिन आपको स्पेलिंग नहीं आती होगी, तो आज आपको ये स्पेलिंग्स याद करनी है, ब्रेड की, चीज़ की, फ्रूट्स की, ग्रेन्स की। ओके, अब खाना देखा दोनों ने, अब आगे क्या होगा? क्या दोनों कंट्री माउस और सिटी माउस खाना आराम से शांति से बैठ के खा पाएंगे? चलो आगे देखते हैं क्या होता है। द कंट्री माउस हैड नेवर सीन सो मच फूड। कंट्री माउस के बारे में बोल रहे हैं कि कंट्री माउस ने नेवर, नेवर मतलब कभी भी, सीन मतलब देखा नहीं, कभी नहीं देखा, सो मच फूड इतना सारा खाना उसने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। अब क्या होता है, वो बोलता है वंडरफुल डिनर। ये डिनर का मतलब रात का खाना, वंडरफुल रात का खाना तो बड़ा ही वंडरफुल होगा, इतना सारा खाएंगे हम, इतनी सारी वेराइटीज़ खाएंगे, इतना अच्छा वाला खाना खाएंगे, ये तो वंडरफुल डिनर है। तो ऐसे डिनर को हम क्या बोलते हैं? वंडरफुल डिनर। अब वो शुरू करते हैं खाना खाने के लिए। जैसे ही वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि सडनली अ केट केम, एक बिल्ली आ गई। लो, अब बच्चों आपको तो पता ही है, चूहे बिल्ली से बहुत डरते हैं क्योंकि बिल्ली चूहों को मार के खा जाती है। तो अब जैसे ही बिल्ली आई तो अब क्या होगा? क्या चूहा खाना खा पाएंगे? नो। द टू माइस। अब देखो, ये माइस शब्द का मतलब क्या? माइस मतलब जब एक चूहा होता है तो हम माउस बोलते हैं इंग्लिश में, पर एक से जब ज़्यादा हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं या और भी ज़्यादा हो जाते हैं, जब एक से अधिक हो जाएं तब हम माउस की स्पेलिंग में चेंज कर देते हैं और स्पेलिंग हो जाती है AMICE, माइस। तो दोनों चूहे, अब दोनों चूहे तो टू माउस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? टू माइस। रेन अवे। अब बिल्ली को आता देख के दोनों माइस, दोनों चूहे रेन अवे, भाग गए।
और अब भागे तो, लेकिन बिल्ली भी उनके पीछे आ सकती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाएंगे? तो वो एक छोटा सा होल था, स्मॉल होल, एक छोटे से गड्ढे में दोनों के दोनों घुस गए। बड़ी मुश्किल से घुसे होंगे, बताओ। अब छोटे से गड्ढे में घुसने से क्या हुआ? बिल्ली अब उनको नहीं कुछ कर पाएगी, उनका नुकसान नहीं करेगी। अब उसके बाद कुछ देर बाद बिल्ली वहाँ से चली गई। फिर दोनों ने अपना मुंह निकाल के देखा होल में से कि बिल्ली है कि गई। देखा बिल्ली नहीं दिखाई दे रही। तो अब वो दोनों धीरे धीरे करके बाहर आए। केम आउट फ्रॉम होल। केम आउट, आउट मतलब बाहर आना, बाहर, केम मतलब आना, केम आउट मतलब बाहर आना, फ्रॉम होल, होल में से दोनों के दोनों बाहर आए। अब देखते हैं कि होल से बाहर आके अब दोनों फिर से खाना खाना ट्राई करेंगे तो क्या खाना खा पाएंगे या नहीं। तो अब क्या हुआ? दे वेंट बैक टू फीस्ट। फीस्ट मतलब दावत, जो एक अच्छा वाला खाना है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फीस्ट। तो दे वेंट बैक, वो वापस आए खाने की तरफ कि चलो खाना खाएं। बट जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया खाना खाने का स्टार्ट किया, मतलब खा भी नहीं पाए कि एक डॉग, नाउ अ डॉग कम, अब आया एक डॉग। अब डॉग भी क्या करता है? चूहों को खा सकता है, मार देता है। अब चूहे फिर से डर के मारे भागेंगे। द टू लिटिल माइस, बेचारे दोनों छोटे छोटे चूहे हैं। रेन बैक टू द होल, फिर से वापस होल के अंदर घुस गए हैं। रेन बैक टू द होल। लिटिल, लिटिल का एक नया शब्द आया, लिटिल। लिटिल मतलब छोटे, जैसे तुम भी अभी क्या हो? लिटिल किड, छोटे बच्चे। मम्मा तुम्हारी क्या बोलती है? लिटिल किड। सेम उसी तरह से टू लिटिल माइस रेन बैक टू द होल, वापस चले गए बेचारे, क्या करें। अब कुत्ता चला गया, फिर से दोनों बाहर आए। द कंट्री माउस सेड। अब कंट्री माउस बोलता है, यार डियर कजिन, डी कंट्री माउस सेड, कंट्री माउस सेड मतलब बोला। डियर कजिन, प्यारे कजिन, प्यारे भाई, आई एम गोइंग बैक, मैं तो भाई वापस जा रहा। गोइंग बैक, वापस जा रहा, अपने गांव वापस जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो खाना है बहुत सारा, अच्छा अच्छा खाना है, रिच फूड है, लेकिन क्या फ़ायदा? शांति से बैठ के खा तो सकते नहीं, डर डर के आते हैं, छोटे से हॉल में छुपना पड़ता है बार बार, और थोड़ा सा खा भी नहीं पाते हैं कि कभी कुत्ता कभी बिल्ली कुछ भी आके हमको डरा के चले जाते हैं। सो आई एम गोइंग बैक, मुझे यहाँ का खाना नहीं खाना, मैं तो वापस जा रहा हूँ। वेयर आई कैन एन्जॉय, वेयर मतलब जहाँ पे, जहाँ मेरा गांव है वहाँ पे आई कैन एन्जॉय, मैं एन्जॉय कर सकता हूँ। माई डिनर, मेरा डिनर कैसा भी हो पर मैं एन्जॉय तो कर सकता हूँ ना। इन पीस, और शांति के साथ, पीस मतलब शांति के साथ एंजॉय कर सकता हूँ। अब तुम्हारे यहाँ खाना तो बहुत रिच फूड है, एक शानदार खाना है, फीस्ट बोल लो, दावत बोल लो, लेकिन क्या फ़ायदा? एंजॉय तो कर नहीं सकते, डर डर के खाते हैं। तो फिर मुझे ऐसा खाना खाना नहीं है। तो आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ। और वेयर आई कैन एन्जॉय माई डिनर इन पीस, और जहाँ पे कि मेरे गांव में मैं शांति के साथ अपना खाना एंजॉय कर सकूं। तो उसने अपने कज़िन से, सिटी के माउस से बोला, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ, मुझे वहीं का खाना खाना है, भले ही वो कैसा भी हो, वहाँ पे मैं अच्छे से शांति के साथ रह सकता हूँ, मुझे डर डर के नहीं जीना, मुझे अच्छे से जीना है। तो इस तरह से ये कहानी आज ख़त्म हुई। और ये हमने 3 पार्ट में इस कहानी को पूरा ख़त्म किया है। लेकिन बच्चों, आपको नए नए शब्द बहुत सारे मिले हैं जो आपको याद करना है, और ये जो सेंटेंस मैंने, छोटे छोटे सेंटेंस जो कहानी के, अब जो आपकी बुक है उससे निकाल कर लिखे हैं छोटे छोटे, उनको आपको खुद से रीड करना सीखना है। तो अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय।